सबको जय मसीह की। हमने प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन की पुरानी बातों को, जो अतीत में जिनकी वजह से हम परेशान रहे हैं, हमने खुदा के निकट आके उसके साथ उन बातों को शेयर करना है और प्रेयर करनी है कि खुदा आपको उनको भूलने की शक्ति दे और आप खुदा के द्वारा नई बातों को, जो अच्छी बातें हैं, जो आपके लिए उन्नति की बातें हैं, उनको आप ले सके और अतीत की सब टेंशन को, उन बातों को जो व्यर्थ में अपने टाइम को, आपके टाइम को खराब करती हैं, आपने क्या करना है, खुदा से बल और शक्ति मांग के उनको क्या करना है, बुलाना है। आपको कई बार लगता है कि आपको बहुत सारे लोगों के द्वारा चोट पहुंचाएगी और आपका ध्यान बार बार उन बातों की ओर लग जाता है, जिसकी वजह से आप प्रार्थना करते वक्त भी कई बार खुदा के करीब नहीं आते। आप खुदा के हजूरी में बैठे हुए भी ही कई बार क्या करते हैं, उन लोगों के विषय में सोचते हैं, उन लोगों के विषय में विचारते हैं और प्रार्थना में अपना उस रीति से अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते जैसे आपसे खुदा चाहता है। इसके लिए आपने अपने उन दुखित समय को, जो लंबे समय से आपने फेस किया है, और उनको बुलाने के लिए खुदा से बल और शक्ति को क्या करना है, मांगना है। आपको लगता है कि आप कई बार आपको लगता है कि आप एक युद्ध में हैं, जो लंबे समय से आपको केवल उस युद्ध में चोट ही चोट पहुंचाई गई है और कोई भी आपके साथ अच्छा व्यवहार जो है किया नहीं गया। आप मन ही मन में ऐसे लोगों को, जिनके द्वारा आपको चोटें पहुंचाएगी, उनको अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। उनके लिए क्रोध, अहंकार, नफरत या कई प्रकार के आपके मन में षड्यंत्र ऐसे चलते हैं कि आपको वो लोग बिल्कुल दुश्मन ही दिखाई देते हैं और आपके अंदर उनके प्रति जो बुरी भावनाएं कंटिन्यू बनी रहती हैं। भले ही आप खुदा के आगे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर आपको आपके अंदर की ये बातें खुदा में बढ़ने के लिए आपको जो है रुकावट बनती हैं। इसलिए आपने अपने हर प्रकार के वर्डन को, जिसमें भी आप जी रहे हैं, जिसको भी आप फेस कर रहे हैं, आपने खुदा के आगे उसको रखना है, उसके साथ शेयर करना है। और जैसे जैसे आप शेयर करते जाएंगे, खुदा से बल मांगते जाएंगे, खुदा आपको आपके अंदर से हर प्रकार का ऐसा बर्डन क्या करता जाएगा, फिनिश करता चला जाएगा। वो आपको बल देता रहेगा, आप उन बातों को क्या कर सकें, बुला सकें। और कई बार ऐसा होता है, जिन लोगों के कारण आपने जो अपने अतीत में बुरा जो समय गुजारा, जहां आपको चोटें पहुंचाएगी, कई बार आपको सामने अगर वो लोग आते हैं तो आपको लगता है कि शायद अब भी वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। और बार बार जब आप उनको फेस करते हैं, बार बार वही बातें आपके माइंड में घूमती हैं और बार बार वही बातें रिपीट होती रहती हैं, जिसके कारण आप वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थनाओं करने के द्वारा भी उस पॉजिटिव एनर्जी को जो खुदा आपको देना चाहता है, अपने अंदर ले नहीं पाते। पर हर सुबह पहल उठते ही आपका पहला कदम यही होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ को खुदा के आगे क्या करना है, सरेंडर करना है और अपना ध्यान बाइबल रीड करने के लिए, वचन को मनन करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए क्या करना है, लगाना है। शुरुआत आपने करनी है अच्छे से बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में और अपनी इन बातों को खुदा के आगे रखने में और उसको कहने में कि खुदा के मैं इन बातों को क्या कर सकूं, अपने अंदर से निकाल पाऊं। जब आप कंटिन्यू इन बातों को करेंगे, शुरुआती टाइम पे शायद आपको लगता है कि मुश्किल है, नहीं बुला पाऊंगी, नहीं निकल पाएंगी, ये ऐसे ही मेरे अंदर जारी रहेंगी। स्टार्टिंग में भले ही आपको मुश्किल लगेगा, पर जैसे जैसे आप 1 दिन 2 दिन लगातार इसको खुदा के आगे रखेंगे और खुदा से शेयर करेंगे, उसके वचन को, जीवित कलाम को खाएंगे, उसको अपने अंदर लेना शुरू कर देंगे, तो सच में खुदा आपको बल देगा, शक्ति देगा। और आपने क्या करना है, खुदा को कहना है कि खुदा अब तक जो मैंने जिया, अब मैं वो नहीं जीऊंगी, अब मैं वो जीऊंगी जो तू मुझे जीने के लिए बल और शक्ति देना चाहता है। और अपने अंदर इन बातों को बार बार जो आपने भुलाई हैं, जहाँ जिसको आप भुलाना चाहते हैं, जब आप उनको बार बार देखते हैं, बार बार वो आपके अंदर क्या होता है, रिपीट होती चली जाती है, रिपीट होती चली जाती है और आपको कुछ भी नया करने के लिए बल और शक्ति वो क्या करती है, प्रदान नहीं करती। जब आप कंटिन्यू खुदा के आगे घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अंगीकार करते हैं अपनी अच्छी बातों के लिए, एक बदलाव के लिए, एक उन्नति के लिए, तो अपने आप में आप देखते हैं कि आपका जो शरीर है, जहाँ आपकी सोचें हैं, जहाँ आपकी भावनाएं हैं, जहाँ आपके दिमाग में घूमने वाले जो विचार हैं, वो एक नई दिशा की ओर क्या होते हैं, परिवर्तित होते चले जाते हैं।
और आप उसमें सीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में अतीत की बातें या पहुंचाएगी चोटों की बातें, जिनको बार बार सोचने के द्वारा, बार बार रिपीट करने के द्वारा हमें उनकी क्या हो जाती है, हैबिट लग जाती है। पर जब हम उन्नति की बातें, तरक्की की बातें, खुदा के अंदर बढ़ने की बातों को सीखने की चाहत रखते हैं पर बढ़ नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है, हम अतीत की बातों की तो बार बार सोच के विचार के प्रैक्टिस करते हैं, पर उन्नति की बातों की, तरक्की की बातों जो खुदा आपको दे रहा है अपने वचन के माध्यम से, उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते। पर यदि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बदलाव को देखना चाहते हैं, तो हर सुबह आपको जागते ही अपने दिल के ऊपर हाथ रख के या अपने सिर के ऊपर हाथ रख के कहना होगा, घोषणा करनी होगी कि मेरे दिमाग के ऊपर, मेरी सोचों के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर मैं अपने खुदा का नियंत्रण देती हूँ। खुदा को मैं अपने हृदय को सौंपती हूँ, अपने दिमाग को सौंपती हूँ, दिमाग के अंदर घूमने वाले विचारों को सौंपती हूँ। तब आप देखोगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है खुदा की ओर से प्रदान की जाएगी। आप अपने अंदर एक ब्यूटीनेस को देखना शुरू कर देंगे जो खुदा की ओर से आपको प्रदान की जाती है। और आप अब तक जैसे आपने अपने जीवन में अतीत की बातों को लेके जो भी समझौता किया था, वो आपके अंदर से क्या हो जाता है, खत्म होने लग जाता है। आप उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि वो बीत चुका है, वो जा चुका है, वो अब उसका आपके जीवन के ऊपर अब कोई नियंत्रण नहीं है। अब खुदा की बातों का आपके ऊपर नियंत्रण जो है होना शुरू हो जाता है। वो लाभ की बातें, जीवन में आगे बढ़ने की बातें, तरक्की